उनका भीलों का काम होता रोजाना शिकार करने का, घूमने का, जंगलों में ही रहना करना हुआ करता था। एक दिन जो भील का पुत्र था भीम, वह अपने किसी साथी के साथ में वन विहार करने गया। और वन विहार जब गया, एक पहाड़ पर चला गया और पहाड़ पर जाकर के बड़ा ही सुंदर एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर देखा। और जो वहां शिवलिंग था, उस शिवलिंग में भगवान की आकृति बनी हुई थी। भीम अपने साथी से पूछने लगा, भैया ये कौन है और यहाँ निर्जन वन में कैसे बैठे हुए? तो मित्र कहने लगा, भैया ये तो भोलेनाथ हैं और यहाँ पूजा पाठ करने कोई ना कोई भगत जगत आता रहता है। बोले भैया कैसे पूजा करते हैं भोलेनाथ की? बोले यहाँ देख लो आप, जो भी सामग्री होती है पूजा पाठ की, वैसे भोलेनाथ के लिए तो क्या पूजा पाठ की सामग्री की आवश्यकता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी है भगत के पास में, भैया यहाँ तो आते हैं भगत और भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और जल चढ़ा देते हैं और भगवान उसी से प्रसन्न और भगवान का भोग लगा देते हैं। भैया जैसे ही उसने ये बात, जैसे ही उस मित्र ने बात सुनी, अब कहते हैं अगर भक्ति का बीज हृदय में है, जरा सा कोई बता दे बस हमें भगवान के बारे में, तो भगवान से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाती है, भगवान से मिलने के लिए बेचैनी हो जाती है। अब जो भीम था उसके भी जन्म जन्मांतरों से कोई भगवान की भक्ति के पुण्य थे। वहीं पर रुक गया, सोचने लगा, भैया प्रेम से बोले राधे राधे। सोचने लगा इस निर्जन वन में भोलेनाथ और वो भी अकेले रहते हैं, यहाँ कितने हिंसक जीव आते होंगे, कौन इनकी रक्षा करता होगा, कौन इनका ध्यान रखता होगा। अपने मित्र से बोले भैया तू तो लौट जा, पर मैं यहाँ अकेला भोलेनाथ के पास में रहूंगा, इनकी सेवा करूंगा। भैया भगवान से लिपट लिपट करके रोने लगा कि भगवान आप यहाँ अकेले जंगल में बैठे हो, कितने हिंसक जीव आते होंगे यहाँ पर। मित्र सोचने लगा हो सकता है ये पागल हो गया, आज कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा है। मित्र छोड़ करके चला गया। अब वह भीम अकेला मंदिर में रहने लगा। रात भर अपना धनुष बाण लिया और चौकीदार की भांति बाहर खड़ा हो गया, ध्यान रखने के लिए कि कोई जीव जंतु आ नहीं जाए भगवान के पास। रात्रि भर भगवान की सेवा में लगा रहा। फिर सोचने लगा कि भगवान को तो प्रातः होते ही भूख भी लगेगी, देवता को भूख भी लगेगी, कुछ खाने पीने का इंतजाम करके लेके आता। 4 बजे ही प्रातः काल वह जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के, अब भीलों का काम होता है शिकार करना। अब मित्र ने बताया कि भगवान को भोग भी लगाया जाता है। कहीं से जाकर एक सशक को मार लाया, खरगोश को मार लिया और मार करके कुछ लकड़ियां इकट्ठी की उसने और चकमक से अग्नि जला करके मांस को भून लिया। फिर गया और एक मधुमक्खी का छत्ता देखा उसने। मधुमक्खी के छत्ता में से शहद निकाला और उन मांस के टुकड़ों को शहद में शहद लगा लिया उन पर। अब लगा करके और फूल पत्ती तोड़ करके अपने बालों में
रख लिया। रखने के लिए कोई स्थान तो था नहीं, कोई थैली थी नहीं उसके पास। सो बाण की नोक पर मांस को ले लिया, एक हाथ में धनुष ले लिया और फूल पत्ती जो भगवान को अर्पित करनी थी वो अपने सिर में धारण कर लिया और झरने के पास में गया और झरने में से भी जल, अब जल लेने के लिए पात्र नहीं तो मुंह में ही जल भर लिया और मुंह में जल भरा। इसमें दोपहर का समय हो गया। अब सोचने लगा मेरे भगवान तो आज भूखे रह गए होंगे भैया। जल्दी जल्दी से मंदिर में गया और वहां जाकर के क्या देखता है कि भोलेनाथ के मंदिर में पत्ते चढ़े हुए हैं, फूल चढ़े हुए हैं, सामग्री चढ़ी हुई है। अब हाथ में एक में धनुष एक में बाण, हाथ खाली थे नहीं, जो जूते पहने हुए थे अपने मंदिर में प्रवेश कर गया और अपने ही पैर से भगवान के ऊपर चढ़ी हुई सामग्री को दूर कर दिया, साफ करके पैर से। अब मित्र ने बताया कि भगवान को जल भी चढ़ाया जाता तो मुंह में भर के ले आया और भगवान के पास जाकर के कुल्ला कर दिया। भगवान के स्नान हो गए। जो भी पत्र पुष्प लेके आया सब अपने बालों से निकाला और भगवान के अर्पित कर दिया। और एक पत्ते पर जो मांस भून करके लाया था, शहद मिला के लाया था, भगवान के सामने अर्पित किया और हाथ जोड़ के बोला भगवान मैं थोड़ा विलंब हो गया आने में, मुझे आप भोजन पाए तब तक। लेकिन भगवान कहां भोग पाने वाले। सोचने लगा हो सकता है भगवान को आज अभी भूख नहीं लगी है। चलो कोई बात नहीं, भगवान आपके पास में रखा हुआ है, जब आपको भूख लगे तब पा लेना, मैं बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूं। वह भील बालक बाहर खड़ा होकर के ध्यान रखने लगा। अब नित्य का उसका यही काम, प्रातःकाल 4 बजे निकल जाता और एक खरगोश को मार करके लेके आता। प्रातःकाल वहां एक पंडित जी रोजाना पूजा करने के लिए आया करते थे। पंडित जी ने देखा, जैसे ही मांस को देखा पंडित जी ने बड़े क्रोधित हुए। कहने लगे पता नहीं कैसे कैसे लोग इस संसार में रहते हैं, बताओ भगवान को भी कैसा भोग लगाया है। पहले तो उसने जो सामग्री चढ़ी हुई थी उसको सबको हटाया, स्नान किया और दोबारा से अपनी पूजा प्रारंभ की। भगवान की पूजा करके लौट आया। इधर वह भील बालक जो नित्य का कर्म था उसी भांति वह लेके आया दोपहर तक भगवान के लिए और वहां भोग लगा दिया भगवान को। अब पंडित जी जब प्रातः काल आते तब इसी बात को देखते, भैया पता नहीं आजकल कौन सा भगत है ऐसा जो भगवान को मांस का भोग लगा के चला जाता है। बड़े क्रोधित हैं लेकिन कर भी तो नहीं सकते, पता नहीं कौन आता है, कब भगवान की पूजा करके चला जाता है। बड़े चिंता में पंडित जी और वे बालक अपने नित्य की भांति रोजाना लाता और भगवान की सेवा में लग जाता। एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया और वहीं पर भला बुरा कहने लगे, पता नहीं कौन है रोजाना आ जाता है। जब भला बुरा कहा तो भोलेनाथ से अपने भगत की बात देखी नहीं गई। वही आवाज हुई, भैया तुम हमारे सच्चे भगत हो मानते हैं, लेकिन हमारा एक सच्चा भगत और है भैया, बड़ा भोला भगत है। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो यहीं छुप जाओ, देखना तुम्हारे बाद में आएगा वह। और जो भील था उसका नित्य का काम 4 बजे गया, सशक को मारा, भून करके शहद में मिला करके और फूल पत्ती बालों में लगा करके और मुंह में जल भर करके आ गया। जैसे ही वहां पहुंचा मंदिर में क्या देखता है, आज भगवान के बाएं नेत्र से खून निकल रहा है। देखते ही बड़ा चिंता में हो गया, जो भी सामान लेके आया सबको नीचे पटका और तुरंत दौड़ करके वन में गया। जितनी औषधियों के बारे में वह जानता था उतनी औषधियां तोड़ करके ले आया और मल मल करके भगवान के लगाने लगा। बहुत देर हो गई लेकिन रक्त का बहना
बंद नहीं हुआ, चिंता बढ़ने लगी। फिर उसे बुजुर्गों की बात याद आई कि जिस अंग में घाव हो, यदि उसी अंग का मांस लगा दिया जाए, खिला दिया जाए, तो वह परिपक्व हो जाता। इस भाव से उस बालक ने औषधियों को तो छोड़ दिया और तुरंत तीर उठाया और अपने बाएं नेत्र में लगा करके आंख निकाल के भगवान के जैसे ही लगाई, खून का बहना बंद हो गया। अब दाहिने नेत्र से रक्त निकलने लगा और जो पंडित जी थे वे छुपे हुए देख रहे थे इस दृश्य को कि देखो भगत हो तो भैया ऐसा हो। अब दाहिने नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब उसने सोचा कि मैं भैया मेरी दूसरी आंख का दान कर देता हूं, जब मेरी आंख का मांस लगेगा तब जाकर के ये भगवान ठीक होंगे। पता नहीं मेरे देवता को किसने क्या कर दिया भैया। अपने पैर के अंगूठे से भगवान की आंख पर टच किया कि जब मैं अपना दूसरा दाहिना नेत्र निकालूंगा मुझे कुछ दिखाई देगा नहीं, तो मैं अपने पांव जहां मेरा अंगूठा रखा हुआ है वहां लगाऊंगा, भगवान का रक्त बहना बंद हो जाएगा। जैसे ही उसने तीर उठाया और आंख में लगाने लगा, भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए। बोले भैया मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और पंडित जी जो छुप करके देख रहे थे वे भी बाहर आए। बोले भैया भगत तो हमने बहुत देखे पर तुमसे बड़ा भगत नहीं देखा। तो कहने का भाव, भगवान को आप कुछ भी अर्पित करो पर भाव होना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो उसके अनुसार करें। अब जो भील था वह जानता नहीं था कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, इसलिए वह भगवान को मांस का भोग लगा रहा था। आप जानते हैं तो उसी हिसाब से, जैसे एक विद्वान भगवान को विष्णवे नमः कहता है और मूर्खो बदती विष्णाय और धीरो बदती विष्णवे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भगवान को विष्णवे नमः कहेगा और एक अनपढ़ व्यक्ति भगवान को विष्णाय नमः कहेगा, पर दोनों को फल बराबर मिलेगा। यदि हम जानते हैं तो उसी भाव से पूजा करें। अब जो भील था वह कणप भील के नाम से प्रसिद्धि पाया और भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना।